नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं मन मस्त मलंग ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार है। बल्कि मन मस्त मलंग ड्रामा पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी, सरहद पार भी इस ड्रामे को उतनी ही दौलत, शोहरत और मकबूलियत मिली है जितनी कि आप और मैं पसंद कर रहे हैं। मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर रिया और हमारे दानिश तैमूर कबीर की केमिस्ट्री को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर कामयाब है। चलें जी, इस ड्रामे के रिव्यू और प्रिडिक्शन के बारे में बाद में कहूँगी। इस ड्रामे की मजीद अभी 22 एपिसोड चलेंगी। 2 एपिसोड इसकी बैन कर दी जाएगी और सेकंड लास्ट एपिसोड, फाइनली लास्ट एपिसोड स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के ऊपर चलाएगी। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी ड्रामा कामयाब होता है तो उसको बड़ी सिनेमा घरों में चलाया जाता है ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी अरूज पकड़े। चले जी, अब इसका कर लेते हैं थोड़ी सी रिव्यू और प्रेडिक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आखिरकार इन दोनों का निकाह हो ही जाता है। रिया और कबीर दोनों ने निकाह तो कर लिया, लेकिन इन दोनों के फैसले ने बहुत ही गलत फैसला किया। इन दोनों के फैसलों से 2 खानदान की जानें भी जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं समझते। नाज़रीन और सामीन, इस ड्रामे रिव्यू के शुरू में ही मैं आपको बता देती हूँ, रिया ने कबीर को धोखा दिया है, बेवफाई की है। हमारे कबीर ने भी आखिरकार कह दिया कि ऐसी मोहब्बत के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ। फिर कबीर भी अपनी मोहब्बत को दफना देगा और दुश्मनी को जन्म देगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिया और कबीर दोनों का निकाह हो जाता है और ठीक निकाह वाली जगह पे सिकंदर और अस्मा पहुंच जाते हैं और सिकंदर अपने साथ एक गन लेके आता है और कबीर के ऊपर अटैक करने लगता है। अस्मा कबीर से साफ साफ कहेगी कि मेरी बहन रिया को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी जान भी आज जा सकती है। सिकंदर कबीर से कहेगा कि आज तुझे कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता, रिया हमारे साथ चलो और घर चलो। लेकिन आगे से कबीर अस्मा और सिकंदर और रिया के बहन भाइयों को कह देगा कि रिया मेरी बीवी है, तुम्हारी बहन बाद में, पहले अब मेरी बीवी है। जो मैं कहूँगा वही करेगी और रिया मुझे छोड़ के तो कभी भी नहीं जा सकती। कबीर रिया की तरह मुखातिब होके बड़े रोमांटिक और बड़े प्यार भरे अंदाज में कहता है, बल्कि कबीर ने तो निकाह किया था और रिया हमारी दुल्हन बनी थी। और हमारे कबीर ने अस्मा और सिकंदर दोनों से कहा, देखो आज तुम्हारी बहन और मेरी महबूबा, मेरी दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही है। ये है, मिलो सिकंदर और अस्मा अपनी बहन से और मेरी बीवी से। आया, ये है मेरी बीवी रिया कबीर खान। लेकिन सिकंदर और अस्मा के तन बदन में लग चुकी है आग। रिया के दोनों बहन भाइयों ने कहा कि रिया हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। कबीर आगे रिया से कहेगा, क्या तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो? ये मेरी बीवी है, मेरी महबूबा है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बल्कि जानी मोहब्बत करते हैं, और मेरी बीवी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अस्मा और कबीर यानी आपस में एक दूसरे से बहस व मुबासा कर रहे होते हैं। सिकंदर ने कबीर से कहा, रिया पीछे हट जाओ, मैं कबीर को अटैक कर दूंगा, इसको जान से मार दूंगा। लेकिन कबीर आगे से कहता है, रिया तुम वाकई पीछे हट जाओ, ये कुछ भी नहीं मेरा कर सकता, मैं कबीर खान हूँ। कबीर सिकंदर के ऊपर अभी झपट नहीं लगा है कि रिया ने चीख मार के कबीर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और अपने भाई सिकंदर से कहा कि कबीर के ऊपर अटैक कर दो। खैर, सिकंदर ने कबीर के ऊपर 1, 2, 3 बल्कि 6 दफा अटैक कर दिया और उसको जान से मारने की भरपूर कोशिश की, यानी कि खून से बुरा हाल कर दिया उसका। और कबीर रिया की तरफ देखता ही रहा, बल्कि रिया ने अपने भाई से कहा, कबीर के ऊपर 1 मारो, 2 मारो, ये बचना नहीं चाहिए। और सिकंदर ने जब कबीर के ऊपर अटैक किया और कबीर जमीन के ऊपर गिर गया, अपनी जिस्म की ताकत खत्म हो गई, यानी कबीर मरने वाला हो गया, तो रिया ने कहका लगाते हुए बल्कि कबीर को ठुड्डा मारते हुए कहा, मैं अपने बाप के मुजरिम से शादी करूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और रिया कबीर जमीन के ऊपर गिरा होता है और रिया कबीर को ठुड्डा मार के पाँव से और उसके मुंह के ऊपर थूकती है और कहती है, लात भेजती हूँ तुझ पे और तेरी मोहब्बत पे, ये तो सिर्फ टोपी ड्रामा था तुम्हारे तक पहुंचने के लिए। जी नाज़रीन सामीन, इसको कहते हैं बेवफाई मोहब्बत में, इसको कहते हैं धोखा देना, दगा देना मोहब्बत में। आखिरकार रिया अपने बाप की मौत का बदला लेने में कामयाब हो ही चुकी। कौन कहता है कि बदले इस तरह लिए जाते हैं जिस तरह अस्मा और सिकंदर और कबीर और उसके माँ भी ना ले रही है? भाई, बदला लेने में तो हमारी
रिया सबसे नंबर 1 पे निकली। रिया को पता था कबीर कभी भी ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा और रिया ने कहा कि घी सीधी उंगलियों से नहीं तो टेढ़ी उंगलियों से भी निकाला जा सकता है। खैर, सिकंदर और अस्मा, बारबीना और मुबीन और कबीर सब नफरत में एक तरफ, लेकिन नफरत में और दुश्मनी में और बदला लेने में रिया सबसे ज्यादा कामयाब नंबर 1। नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं मन मस्त मलंग ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार है। बल्कि मन मस्त मलंग ड्रामा पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी, सरहद पार भी इस ड्रामे को उतनी ही दौलत, शोहरत और मकबूलियत मिली है जितनी कि आप और मैं पसंद कर रहे हैं। मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर रिया और हमारे दानिश तैमूर कबीर की केमिस्ट्री को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर कामयाब है। चलें जी, इस ड्रामे के रिव्यू और प्रिडिक्शन के बारे में बाद में कहूंगी। इस ड्रामे की मजीद अभी 22 एपिसोड चलेंगी। 2 एपिसोड इसकी बैन कर दी जाएगी और सेकंड लास्ट एपिसोड, फाइनली लास्ट एपिसोड स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के ऊपर चलाएगी। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी ड्रामा कामयाब होता है तो उसको बड़ी सिनेमा घरों में चलाया जाता है ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी अरूज पकड़े। चले जी, अब इसका कर लेते हैं थोड़ी सी रिव्यू और प्रेडिक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आखिरकार इन दोनों का निकाह हो ही जाता है। रिया और कबीर दोनों ने निकाह तो कर लिया, लेकिन इन दोनों के फैसले ने बहुत ही गलत फैसला किया। इन दोनों के फैसलों से 2 खानदान की जानें भी जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं समझते। नाज़रीन और सामीन, इस ड्रामे रिव्यू के शुरू में ही मैं आपको बता देती हूँ, रिया ने कबीर को धोखा दिया है, बेवफाई की है। हमारे कबीर ने भी आखिरकार कह दिया कि ऐसी मोहब्बत के ऊपर मैं लानत पेशता हूँ। फिर कबीर भी अपनी मोहब्बत को दफना देगा और दुश्मनी को जन्म देगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिया और कबीर दोनों का निकाह हो जाता है और ठीक निकाह वाली जगह पे सिकंदर और अस्मा पहुंच जाते हैं और सिकंदर अपने साथ एक गन लेके आता है और कबीर के ऊपर अटैक करने लगता है। अस्मा कबीर से साफ साफ कहेगी कि मेरी बहन रिया को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी जान भी आज जा सकती है। सिकंदर कबीर से कहेगा कि आज तुझे कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता, रिया हमारे साथ चलो और घर चलो। लेकिन आगे से कबीर अस्मा और सिकंदर और रिया के बहन भाइयों को कह देगा कि रिया मेरी बीवी है, तुम्हारी बहन बाद में, पहले अब मेरी बीवी है, जो मैं कहूँगा वही करेगी और रिया मुझे छोड़ के तो कभी भी नहीं जा सकती। कबीर रिया की तरह मुखातिब होके बड़े रोमांटिक और बड़े प्यार भरे अंदाज में कहता है, बल्कि कबीर ने तो निकाह किया था और रिया हमारी दुल्हन बनी थी। और हमारे कबीर ने अस्मा और सिकंदर दोनों से कहा, देखो आज तुम्हारी बहन और मेरी महबूबा, मेरी दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही है। ये है, मिलो सिकंदर और अस्मा अपनी बहन से और मेरी बीवी से। आए, ये है मेरी बीवी रिया कबीर खान। लेकिन सिकंदर और अस्मा के तन बदन में लग चुकी है आग। रिया के दोनों बहन भाइयों ने कहा कि रिया हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। कबीर आगे रिया से कहेगा, क्या तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो? ये मेरी बीवी है, मेरी महबूबा है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बल्कि जानी मोहब्बत करते हैं और मेरी बीवी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अस्मा और कबीर यानी आपस में एक दूसरे से बहस व मुबासा कर रहे होते हैं। सिकंदर ने कबीर से कहा, रिया पीछे हट जाओ, मैं कबीर को अटैक कर दूंगा, इसको जान से मार दूंगा। लेकिन कबीर आगे से कहता है, रिया तुम वाकई पीछे हट जाओ, ये कुछ भी नहीं मेरा कर सकता, मैं कबीर खान हूँ। कबीर सिकंदर के ऊपर अभी झपट नहीं लगा है कि रिया ने चीख मार के कबीर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और अपने भाई सिकंदर से कहा कि कबीर के ऊपर अटैक कर दो। खैर, सिकंदर ने कबीर के ऊपर 1, 2, 3 बल्कि 6 दफा अटैक कर दिया और उसको जान से मारने की भरपूर कोशिश की, यानी कि खून से बुरा हाल कर दिया उसका। और कबीर रिया की तरफ देखता ही रहा, बल्कि रिया ने अपने भाई से कहा, कबीर के ऊपर 1 मारो, 2 मारो, ये बचना नहीं चाहिए। और सिकंदर ने जब कबीर के ऊपर अटैक किया और कबीर जमीन के ऊपर गिर गया, अपनी जिस्म की ताकत खत्म हो गई, यानी कबीर मरने वाला हो गया, तो रिया ने कहका लगाते हुए बल्कि कबीर को ठुड्डा मारते हुए कहा, मैं अपने बाप के मुजरिम से शादी करूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। और रिया, कबीर जमीन के ऊपर गिरा होता है और रिया कबीर को ठुड्डा मार के पाँव से और उसके मुंह के ऊपर थूकती है और कहती है, लात भेजती हूँ तुझ पे और तेरी मोहब्बत पे, ये तो सिर्फ टोपी ड्रामा था तुम्हारे तक पहुंचने के लिए।
जी नाज़रीन और सामीन, इसको कहते हैं बेवफाई मोहब्बत में, इसको कहते हैं धोखा देना, दगा देना मोहब्बत में। आखिरकार रिया अपने बाप की मौत का बदला लेने में कामयाब हो ही चुकी। कौन कहता है कि बदले इस तरह लिए जाते हैं जिस तरह अस्मा और सिकंदर और कबीर और उसकी मारपीना ले रही है। भाई बदला लेने में तो हमारी रिया सबसे नंबर 1 पे निकली। रिया को पता था कबीर कभी भी ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा और रिया ने कहा कि घी सीधी उंगलियों से नहीं तो टेढ़ी उंगलियों से भी निकाला जा सकता है। खैर, सिकंदर और अस्मा, बारबीना और मुबीन और कबीर सब नफरत में एक तरफ, लेकिन नफरत में और दुश्मनी में और बदला लेने में रिया सबसे ज्यादा कामयाब नंबर 1 निकली। जी नाज़रीन और सामीन, वही हमारी मासूम सी सीधी सादी सी रिया जो कबीर से पढ़ती ही रहती थी, लेकिन कबीर ने उसको बदला लेने का ये गुण तो नहीं पढ़ाया था, लेकिन रिया ने